जैक को चाहिए होते हैं शूज जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो वो अपने क्लासमेट नामसू से बोलता है कि मुझे ये शूज चाहिए। वैसे जैक ने काफी पोलाइटली बोला था, लेकिन नामसू को ये बहुत ज्यादा क्रूअल वे में दिखा, मतलब ऐसा कि अगर तूने ये शूज मुझे नहीं दिलाए तो मैं तुझे मार दूंगा। तो नामसू अब लग जाता है काफी लोगों को मैसेज करने के लिए कि क्या वो मुझे $300 में ये शूज देंगे। बहुत सारे लोग मना करते हैं, बट फाइनली एक मान जाता है। सेलर बोलता है कि क्या हम मैसेंजर पर बात कर सकते हैं, जहाँ नामसू को पता चलता है ये एक लड़की है। फिर ये दोनों मैसेज पर ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ मिलना है और कहाँ पे पैसे देके अपना प्रोडक्ट लेना है। नामसू अगले दिन जैक से बोलता है कि मैंने प्रोडक्ट बुक कर दिया है एंड मैं लेने जा रहा हूँ। जैक बोलता है कि मैं चला जाता हूँ, बट नामसू मना कर देता है। नामसू वहाँ पर सज धज के जाता है। फिर थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ पर आती है, बट उस लड़की के साथ 2 लड़के भी आए थे जो कि नामसू को बताते हैं दैट ही जस्ट गॉट स्कैम्ड। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड जिसका नाम वूजिन था वो भी आ जाता है और उसके $300 ले लिए जाते हैं। नामसू वूजिन को डराता है कि ये एक बॉक्सर के पैसे हैं, मेरे पैसे नहीं है। दिक्कत यही तो आ गई क्योंकि वूजिन भी एक बॉक्सर था। और फिर वो नामसू को बहुत गंदे तरीके से पीटता है। नामसू अगले दिन जाकर के सारी चीजें जैक को बताता है और जैक अपने ऊपर गुस्सा होता है कि अगर मैं जाता तो शायद ऐसा कुछ ना होता। फिर थोड़ी देर में यूई वहाँ पर आती है। यूई नामसू से उसकी डिटेल्स मांगती है कि सेलर कौन था, एंड देन यूई ये सब पहचान जाती है कि ये सब स्कैमर्स हैं। और वो ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड ये सब काम करता था और वो अगर अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट में जाती तो उसका बॉयफ्रेंड उसको पीटता। अब अपनी क्लास के एक मासूम से दिखने वाले बच्चे के नाम से एक अकाउंट बनाया जाता है और सेम डीलर को मैसेज किया जाता है। डील हो चुकी थी फिक्स। जैक और डैनियल दोनों जाने वाले थे। इनफैक्ट उन्होंने डील उसी दिन सेट करा दी। अब रास्ते में इन दोनों को मिल जाते हैं वास्को और उसका फ्रेंड। वास्को चाहता था कि वो एक फ्रूट उगाए जो कि एक ट्रॉपिकल फ्रूट था। वैसे वो कोरिया में नहीं होता था, लेकिन वो ये सब नहीं जानता था। फिर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है वास्को को, तो वास्को भी डिसाइड करता है कि ये भी उन सबको ज्वाइन करेगा। ये लोग एक कैफे में जाकर के बैठते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा नर्वस है इस वक्त। उसी दिन वूजिन और उसकी गैंग ने एक और बंदे को स्कैम किया था जो कि दिखता बेबी फेस था, बट बॉडी वाइज कोई सूमो रेसलर से कम नहीं था। और अपने साथ वो बेबी फेस बंदा 2 और लोगों को लेकर के आया था, बट फिर तीनों पिट जाते हैं। वेल मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इस सीन में जे भी एंटर हो चुका है। जैक मीरा, यूई और नामसू से मिलने बाहर जाता है। उतने में उनकी मुलाकात वूजिन से हो जाती है। जैक मीरा के आगे हाथ नहीं चलाना चाहता है और इसी कारण वो वूजिन से पिट जाता है। मीरा बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। और अब शुरू होता है असली खेल, जब ये तीनों उतर जाते हैं जंग के मैदान में। वूजिन कहता है अब अपना बदला लेने के लिए अपने दोस्तों को लेकर के आए हो। लड़ने के लिए वास्को आगे बढ़ता है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। जैक पे पहला अटैक एक किक होती है जिसे वो डॉज करके पहले बंदे को मार देता है, मतलब उसका सर फोड़ देता है। देन एक सूमो रेसलर जैसा दिखने वाला बंदा, वो मोटा आदमी इस पे अटैक करता है, उसे भी ये मार देता है। जैक थका हुआ लग रहा था, इसलिए वूजिन उस पर अटैक करता है एंड देन जैक दिखाता है कि एक प्रॉपर स्ट्राइक कैसे मारी जाती है। थोड़ी देर में ही वूजिन के बंदे आ जाते हैं। वास्को सिर्फ अपनी शर्ट उतारता है और उन बंदों की आधी हिम्मत वहीं पे टूट जाती है। और अब ये एक गैंग फाइट में बदल जाती है क्योंकि वास्को की गैंग भी आ चुकी है पीछे से। वो मोटा आदमी वास्को पर अटैक करता है एंड ही रियलाइजेस की रॉ स्ट्रेंथ क्या होती है। वहीं दूसरी साइड हमारे रईसजादे ने कुछ लोगों को पहले ही पीट रखा है। वूजिन डैनियल को कमजोर समझ के उसके ऊपर हमला करता है एंड देन ही गेट स्मैश्ड, एक प्रॉपर स्ट्राइक। वास्को ये स्ट्राइक रिलेट कर लेता है उस शॉपकीपर से, मतलब डैनियल की दोनों बॉडीज। बैकअप में यूई ने गन को भी बुला रखा था एंड ही वाज क्वाइट इंप्रेस्ड विद डैनियल। फाइनली जैक को वो जूते मिल जाते हैं एंड इसके बाद होंगे इनके मिड टर्म्स।